वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ मतंजन यानी कि ज़र्दे की रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी के लिए जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो ये है कि मेरे पास 2 कप चावल है जिसको मैंने अच्छे से धो के भिगो दिया था तकरीबन 1 घंटा पहले, और 1.5 कप मेरे पास चीनी है, आधा कप दूध है, आधा कप देसी घी है। इसकी जगह आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको सूट करे। और इसके अलावा ये मेरे पास छोटी इलायची है, दालचीनी है और लौंग है। 4 लौंग हैं, 2 छोटी इलायची के टुकड़े हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं और 4 छोटी इलायची। इसके अलावा ये रूह क्योड़ा है और 3 मुख्तलिफ रंग हैं जिस फूड कलर हैं, रेड है, ग्रीन है, ऑरेंज है, और थोड़ी सी मिठाई है, ये हम गार्निश में इस्तेमाल करेंगे। और ये 4 टेबल स्पून के करीब खोया है, ये मेरे घर का बना हुआ है। और 2 टेबल स्पून बादाम है, 2 टेबल स्पून किशमिश है, 2 टेबल स्पून पिस्ता है, 2 टेबल स्पून अखरोट हैं, 2 टेबल स्पून काजू हैं, और ये थोड़ी सी डंडियाँ जो हैं केसर की हैं। ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डाल दें, नहीं डालना चाहे तो ना डालें। इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, उतने में हमारा ज़र्दा तैयार होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चावल बॉयल, चावलों के लिए पानी चूल्हे के ऊपर रख दिए, गैस को ऑन कर लेते हैं। तो चावलों को हम 85% बॉयल करेंगे, फुल बॉयल नहीं करेंगे। तो इतने चावल हमारे बॉयल होते हैं, फिर आपको चावल हमारे बॉयल हो रहे हैं, इतनी देर में हम अपने नट्स फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने एक पैन में थोड़ा सा घी डाल दिया। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। किशमिश जो है थोड़ी सी बाद में डालते हैं, 1 मिनट बाद, क्योंकि किशमिश जो है जल्दी फ्राई हो जाती है। फिर इसको 1-1.5 मिनट हमने भून लिया। अब इसमें अपनी किशमिश भी डाल देंगे और तकरीबन 30 सेकंड इसके लिए चलाएँगे, तो इसको फिर निकाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे और अपना नमक डाल देंगे, इसको पीछे से भून लेंगे। कलर इतना ही रखेंगे, इसको भी डिश आउट कर लेते हैं। मैंने बॉईल कर लिया। अब इसमें से मैंने थोड़े थोड़े चावल निकाल लिए हैं। अब इसमें फूड कलर डालेंगे अलग अलग चावलों में, थोड़ा थोड़ा। ये ऑरेंज कलर चला गया, ये ग्रीन कलर और ये रेड कलर। अब इन तीनों को मिक्स कर लेते हैं। ये डालेंगे दालचीनी, हरी इलायची और लौंग, साथ में इसमें घी भी डाल देंगे। 1-2 मिनट इसको इस तरह पकने देंगे ताकि ये सारा फ्लेवर इसका घी में आ जाए। वो डाल देंगे, साथ ही चीनी डाल देंगे। चीनी घुलने तक इसको पकाएंगे कि चीनी, दूध और घी अच्छे से घुल गया आपस में। अब इसमें हम अपने चावल डाल देंगे। तकरीबन 5 मिनट इसको मैंने बगैर ढक्कन के पकाया है। अब इसमें अपने सारे नट्स वगैरह डाल देंगे। चावल, केसर वाला दूध भी डाल देंगे। ये रूह क्योड़ा है, इसको भी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसमें डाल देंगे। इससे इसमें बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है। अब इसको ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट दम पे छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट इसको हल्की आंच पे छोड़ देते हैं, फिर इसका हम दम खोलेंगे। ये देखिए कितने अच्छे चावल रेडी हो गए। अब इसको डिश आउट करते हैं। हल्के हल्के हाथों से सारा मिक्स कर देंगे ताकि कलर जो है ना सब चावलों में चला जाए।